सोच के बताऊंगा। छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं तो नशा छोड़ना चाहता हूं, ये नशा नहीं छोड़ेगा मुझे। छोड़ देगा, थोड़ी सी गैरत पकड़। जिस रास्ते पे तू चल पड़ा है ना, ये पोडरी अपनी मां के कपड़े बेच देते हैं। तू अगर छोड़ना चाहता है ना नशा, तो मुझे बता, मैं अपने सारे कुक्कड़ बेच दूंगा, तेरा इलाज कराऊंगा। हेपेटाइटिस ला इलाज है अब्बा। मेरे जिगर के लिए अपने जिगर के टुकड़ों की कुर्बानी ना दे। मेरी किस्मत में इतना ही जीना लिखा। साथ बुरा, मलिक नादिर ने बुलाया है तुमको। वही बात करने बुलाया होगा। अच्छा है ना, मीनू ने पहले ही बता दिया। ये क्या कर दिया मीनू ने बुरे खान? जानते हो कि डॉक्टर के हवाले से गांव में क्या माहौल बना हुआ है, फिर भी वो तुम्हारी इज्जत तार तार करके पहुंच गई उसको मिलने के लिए, तो भी रात के अंधेरे में। वो तो शुक्र है कि गांव के किसी बंदे या औरत ने देखा नहीं उसको। मेरे बंधु ने देखा और मैंने कहा कि खबरदार, ये बात दोबारा तुम्हारी ज़बान पे नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मीनू बदनाम हो, मेरी बेटी है वो, इसलिए तुम्हें बुलाया है कि उसे समझाओ कि इंसान की बच्ची बने। बड़ी उम्मीदें हैं मुझे उससे। उसे डॉक्टर बनना है, गांव की खिदमत करनी है, और वो बेवकूफ डॉक्टर की खिदमत कर रही। कैसे खिदमत? तो तुम भी बच्चे नहीं हो पूरा। कम कहे को ज्यादा समझो। नहीं, मैं समझना जानना चाह रहा हूँ, सुनना चाह रहा हूँ। आप कौन सी खिदमत की बात कर रहे हैं? रात की तरीकी में कौन सी खिदमतें होती हैं? बस गंदगी होती है, गंदगी। मेरी मीनू के दिल में कोई गंदगी नहीं है। गंदा तुम्हारा दिमाग है। इलाज कराओ। ये दिमाग से जिस्म में फैल के तुम मर जाओगे। आपको जो समझना है समझो मलिक साहब, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं। मुझे अपनी मीनू पे पूरा एतमाद है। ये एतमाद नहीं है, बेगैरती है। दूसरों की बेटी पे झूठा इल्जाम लगाना कहाँ की गलत है? कोई झूठा इल्जाम नहीं है। मेरे बंदों ने से खुद अपनी आंखों से देखा उसके घर से निकलते हुए। बंदों की हकीकत बंदे नहीं, अल्लाह जानता है मलिक साहब। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी मीनू कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें वो खुद अपने सामने शर्मिंदा हो जाए। मलिक जी, नसरीन वापस गांव पहुंच गई है। आ गई। डॉक्टर की हेल्प करने आई है। हाजी के पास आई है। मौलवी? हाँ, मौलवी के पास। मुझे और मेरे बच्चों को आपके घर में एक रात के लिए पनाह मिल सकती है मौलवी जी?
बाप भाइयों के घर आकर बहन बेटियां पनाह नहीं मांगा करती चली है, सलाम करके अंदर आ जाती हैं। जल्दी आ, नमाज का वक्त हो रहा है। हेलो, बिस्मिल्लाह करो। जो हुक्म मलिक साहब। मुर्शिद, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब कुछ। डॉक्टर ऐसा आदमी है नहीं मौलवी जी। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये भी तो है कि उस लड़की की बात भी सुनी जाए। तो क्या आपको शक है डॉक्टर पे? बात शक की नहीं है, सच की है। जो सच हो सामने आ जाए। अगर नौफल गुनाहगार है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और अगर लड़की ने झूठ बोला है तो उससे बोला जाए, अल्लाह की बंदी क्या मिला तुझे इल्जाम लगा के। काश मैं होता उस वक्त, खड़े खड़े झूठ सच का नतारा कर लेना था मैंने। बात इतनी आगे बढ़नी नहीं थी। मेरा दिल नहीं मानता कि डॉक्टर ऐसा कुछ कर सकता है। मौलवी जी दिल भी तो मेरा भी नहीं मानता, लेकिन मलक नादर भी नहीं मानता। लड़की वालों को घर भिजवा कर नौफल पर पैरे बैठवा दिए। मैं जरा डिस्पेंसरी जाके डॉक्टर को मिला हूं। जब से खबर मिली है दिल बड़ा परेशान सा है। मलक नादर ने हुक्म दिया है कि कोई औरत भी डिस्पेंसरी ना जाए। उसकी परवाह किए बगैर जब मैं शहर जा सकती हूँ तो डिस्पेंसरी क्यों नहीं जा सकती? देखती हूँ कौन सी जेल कराता है वो मुझे। पागल है ये, जा रही है। मलिक नादिर इस बात का फायदा उठाएगा शायद। हाँ बच्चों, तुम्हारे सोने के इंतजाम करता हूँ। सॉरी नौफिल, कल रात अम्मी को हार्ट अटैक आया तो सीधा हॉस्पिटल चली गई। तुमसे बात भी नहीं हो सकी, सारा दिन वहीं रही हूँ। अरे अब कैसी हैं वो? अभी तक तो ऐसी ही हैं, आईसीयू में है। दुआ करो। तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हें किसने बताया? नसरीन ने और उसे अफजल ने। ये बताओ कि मसला क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं यार, भाई गांव की डर्टी पॉलिटिक्स। तुम फिक्र ना करो, कोई ज्यादा मसले वाली बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। ज्यादा मसला नहीं है तो नसरीन क्यों चली गई? कहाँ चली गई? गांव और कहाँ। अभी वापस आई तो पता चला कि वो बस में बैठ के जा चुकी है। पहुंची नहीं अभी तक। आ गई। पहुंच गई है। देखो नौफिल, तुम मुझसे छुपाओ मत। इशू है तो मुझे बताओ, मैं आती हूँ। अरे नहीं भाई, तुम अभी आंटी का ख्याल रखो, अभी उनके साथ रहो और मुझे अपडेट करती रहना। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हाँ भाई, पहुंचा दी हैं फिर खबरें? सर वो तो बातों बातों में मुंह से निकल गया था सर। अब खुदा के लिए मेरे अब्बा की कॉल आए तो उन्हें बातों बातों में ना बता देना। सर